प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का संकल्प या यूं कहे तो विकसित भारत का संकल्प अब पूरा हो रहा है। इसी कड़ी में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। हम अभी मौजूद हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम में, पंबन ब्रिज पर मौजूद है और देख सकते हैं किस तरीके से 2.1 किलोमीटर लंबा ये पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। एक अद्भुत, एक गौरव है भारत के लिए, क्योंकि ये पहला सी लिफ्टिंग ब्रिज है और साथ ही पहला देश का वर्टिकल ब्रिज भी है। अगर इस ब्रिज के बारे में हम बात करते हैं तो फरवरी 2019 में इसे सैंक्शन किया गया था। वहीं अगर कंप्लीशन की बात करते हैं यानी कब बन चुका था ये ब्रिज, तो नवंबर 2024 यानी पिछले वर्ष 2024 नवंबर में ये बनकर तैयार हो चुका है। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं यानी ब्रिज की, तो 2.10 किलोमीटर यानी 2.1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। इसकी लागत की बात की जाए तो 531 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना है। इसकी फाउंडेशन पाइल फाउंडेशन है और साथ ही अगर पाइल्स की हम बात करते हैं यानी नंबर ऑफ पाइल्स और डाया की बात करें तो 333 बना है ये। साथ ही अगर एवरेज डेप्थ की हम बात करते हैं यानी सी के कितने नीचे तक ये पहुंचा हुआ है, तो 38 मीटर नीचे तक ये ब्रिज है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के महीने में इसका उद्घाटन भी करते हुए नजर आ सकते हैं। पामन ब्रिज जो बनकर तैयार हो चुका है, अब बात करते हैं पामन ब्रिज की, समुंदर की और जहाज की। यानी इस पामन ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है, सी लिफ्टिंग ब्रिज है पहली चीज, यानी जिस तरीके से ये ऊपर तक उठ जाता है इस तरीके से बनाया गया है ताकि जब नीचे से कोई जहाज को क्रॉस करना हो, जाना हो, तो इस लिफ्ट को यानी इस पूरे पटरी को उठाया जाएगा, ऊपर तक इसे उठाया जाएगा ताकि नीचे से जाने वाली जो जहाजें हैं वो नीचे से जा सके और साथ ही जैसे ही वो जो जहाज है वो चली जाती है, जिसके बाद इस पूरे ब्रिज को वापस से इसे फिक्स कर दिया जाता है। तो इस जहाज को यानी इस ब्रिज को 50 मीटर का जो इसका हिस्सा है इस ब्रिज का वो ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जो बड़ी जहाजें हैं, हालांकि जो स्टीम जो जहाजें होती है वो तो चली जाती है, मगर जो बड़ी जहाजें होती है उसके लिए इसे उठाना पड़ता है। तो इसे उठाया जाता है ताकि जो ट्रेन का जो, हालांकि उस वक्त जो ट्रेन की परिचालन है उसे रोक दिया जाता है, पटरी को उठा दिया जाता है, जिसके बाद फिर सभी चीजों को, हालांकि इन सभी चीजों को ऑटोमेटिकली किया जाता है और सभी चीजों को वापस से फिक्स कर दिया जाता है। और साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है कि इस ब्रिज को उठाने और वापस लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी एक प्रक्रिया में लगभग 5.5 मिनट का समय लगता है। यानी उठाने में 5.5 मिनट और वापस इसे लगाने में 5.5 मिनट का समय लगता है। ये ब्रिज लगभग 600 टन का हिस्सा है जो ऊपर जाता है और खास बात यह है कि इसे डिजाइन, जिसकी डिजाइन है उसे IIT मद्रास के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो समुंदर के बीचों बीच है, जिस तरीके से कहा जाए तो समुंदर के जो कलेजे पे कहा जाए तो समुंदर के बीचों बीच सीना चीरता हुआ ये पामन ब्रिज को बनाया गया है और हर एक की चीजों की जो हम कह सकते हैं ध्यान है उसे यहाँ पे रखा गया है। यानी इस ब्रिज के बनने से जो आवाजाही होती है जहाज की वो भी नहीं रुक रही है। साथ ही इस ब्रिज के होने से देश भर में जो भी लोग रामेश्वरम जाना चाहते हैं, रामेश्वरम पहुंचना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत आसान मार्ग ये हो गया है। तो देश भर, विश्व भर से लोग अब रामेश्वरम आसानी से पहुंच सकते हैं और इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि ट्रेन का संचालन भी हो सके, साथ ही जहाजों का भी परिचालन हो सके और एक बेहतरीन तरीके से IIT मद्रास के द्वारा जो इस डिजाइन को जो अप्रूव किया गया है, इस पामन ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है और बेहद ही खूबसूरत पहली तो ये ब्रिज है। 2.1 किलोमीटर तक लंबी इस ब्रिज को बनाया गया है। 50 मीटर इसका जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठ जाता है जरूरत पड़ने पे। और साथ ही एक और अहम चीज है, यानी एक बार जब ये ब्रिज उठता है तो करीब 2 घंटे का एक समय है जब इसे वापस से लगाने में लगता है। यानी उस बीच जितनी भी जहाजों को जाना है वो उस बीच जा सकती है।
पाम्बन ब्रिज जिसे ऊपर तक उठाया जाता है, नीचे से जो जहाजें हैं, स्टीम बोट है, उनके परिचालन के लिए, तो एक और खास बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो लिफ्ट वाली जो जगह है, यानी जिसे ऊपर ब्रिज को 50 मीटर ब्रिज को ऊपर उठाया जाएगा और वापस इसे नीचे अपनी जगह पर लगाया जाएगा, तो हर एक चीज ऑटोमेटिक तरीके से इसमें की जाएगी और साथ ही जो मैकेनिक होंगे, तमाम जो लोग होंगे, इन सभी चीजों से, प्रक्रिया से जुड़े हुए, उनके लिए लिफ्ट का भी जो निर्माण किया गया है, ताकि अगर ऊपर जाना हो, मेंटेनेंस वर्क, तमाम चीजें हो, तो उसके लिए लिफ्ट से ऊपर जा सके और वापस लिफ्ट से नीचे आ सके। तो तमाम चीजों की व्यवस्था इस पाम्बन ब्रिज पर किया गया है ताकि बेहतरीन तरीके से जिस विचार के साथ, जिस विचार के तहत पाम्बन ब्रिज को बनाया गया है, वो पूरा हो सके। नए पाम्बन ब्रिज जो 350 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, उसी के बगल में पुराना पाम्बन ब्रिज भी है, अभी भी ये मौजूद है। अगर पुराने पाम्बन ब्रिज की हम बात करते हैं तो ये खुद से एक टेक्नोलॉजी मार्बल जिस तरीके से कहा जाए, एक आविष्कार था, जिस तरीके से आर्क के रूप में ये ब्रिज खुलता था, यानी पूरी तरीके से ऊपर की तरफ ये ब्रिज दो भाग से ऊपर उठ जाता था ताकि नीचे से जाने वाली जो बोट है, जो स्टीम बोट है, जहाज है, वो आसानी से जा सके। मगर चूंकि एक बहुत बड़ा लंबा ये प्रोसीजर हुआ करता था, यानी काफी समय इसमें लग जाता था, साथ ही 16 लोगों की जरूरत इसे ओपन करने में लगती थी। वहीं जहां नए पाम्बन को केवल 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तमाम चीजें ऑटोमेटिकली उसमें है। वहीं पुराने ब्रिज की अगर और भी बात करते हैं तो समुद्र के बीच में जिस तरीके से इसे बनाया गया है, पहला पुल है, साथ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा इसे बनाया गया था, क्योंकि श्रीलंका से जब इनकी जो संपर्क बढ़ा था, जिस तरीके से उन्हें एक कारोबार शुरू करनी थी, तो इस वजह से इस जो पुल का उद्घाटन, यानी शुरुआत की गई थी, इस ब्रिज की उद्घाटन की गई थी। तो 1870 में जिस तरीके से पुराने ब्रिज को बनाने का प्रयास शुरू हुआ था, इस ब्रिज की शुरुआत हुई थी व्यापार संपर्क को बढ़ाने के लिए। वहीं इस पुल को मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को ये पुल जोड़ता है। साथ ही इस ब्रिज पर ट्रेन की जो रफ्तार है वो कुछ 10 किलोमीटर के आसपास की थी। वहीं अगर नए ब्रिज की हम बात करते हैं तो करीब 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ब्रिज चलती हुई हमें नजर आएगी, इस ब्रिज पर ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। वहीं 2019 में जहां मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि पुराने ब्रिज को बनाया जाएगा, करीब इससे 250 करोड़ की लागत से नया पुल को बनाया जाएगा। वहीं जब बनकर तैयार हुई तो करीब 350 करोड़ की लागत से ये ब्रिज तैयार हुई। वहीं पुराने ब्रिज की अगर और भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है खास तौर पे समुद्री इलाका है, तो जो हवाओं में नमक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो जंग लगना लाजमी होता है, जिसकी वजह से एक बहुत मूल्य कारण था, जिसकी वजह से ये जो पुरानी जो पाम्बन ब्रिज है वो खराब हो गई। और अगर हम साफ तौर से देखें तो नजर भी आता है किस तरीके से जंग इस ब्रिज में लग गई और जिसकी वजह से इस ब्रिज को बंद भी कर दिया गया था और कई और कारण भी थे इस ब्रिज के बंद होने से। तो ठीक उसी तरीके से और चीजों को बचाने के लिए, यानी नए ब्रिज में इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसे पेंट का इस्तेमाल किया गया जिसका मेंटेनेंस भी आसानी से हो सके और साथ ही जंग लगने की जो संभावनाएं है वो कम से कम इस जगह पे, इस इलाके में हो सके जहां सबसे ज्यादा जंग लगने की संभावना होती है। तो ये है पुराना पाम्बन ब्रिज जो नए पाम्बन ब्रिज के बगल में ही है। और एक और सवाल उठता है, चूंकि अब इस ब्रिज का उपयोग नहीं होता है, 2022 में इसे बंद कर दिया गया था, तो आखिर इस ब्रिज का क्या होगा, ये भी सवाल उठता है। क्या इसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा या इसे प्रिजर्व कर दिया जाएगा? क्योंकि 1914 में जिस चीज को शुरू की गई, 2022 तक हालांकि बीच बीच में बंद किया गया था कुछ कारणों की वजह से, मगर 2022 में पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया। तो क्या इसे रिजर्व किया जाएगा, ये एंशिएंट प्रॉपर्टी है इंडिया की, या फिर इसे डिसमेंटल किया जाएगा, ये खुद में सवाल है।
पाम्बन ब्रिज जो 530 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, 2019 में इसे बनाने की परमिशन दी गई थी, नवंबर 2024 में बनकर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि मार्च में यह बनकर यानी जो बनकर तैयार हो चुका है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो अगर इस पाम्बन ब्रिज की हम बात करते हैं तो कई विशेषताएं हैं, खास तौर पे जिस तरीके से भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट है, साथ ही पहला सी लिफ्टिंग ब्रिज भी है ये पाम्बन ब्रिज। लंबाई की बात की जाए तो 6,790 फीट ये लंबी ये ब्रिज है जो बनाया गया है, साथ ही 2.1 किलोमीटर इसका पूरा स्ट्रेच है। इसके साथ साथ पाम्बन ब्रिज के लिए करीब 100 आर्च यानी 100 मेहराब बनाए गए हैं, जिनमें से 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचा है, जबकि जो सेंटर वर्टिकल मेहराब है वो 72.5 मीटर ऊंचा बनाया गया है। वहीं नए पाम्बन ब्रिज की अगर बात करते हैं तो पुराने पाम्बन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा इस ब्रिज को बनाया गया है। साथ ही अगर इसकी बनावटी की बात करते हैं यानी भविष्य की बात करते हैं तो इस तरीके से इसे बनाया गया है कि इसे डबल ट्रैक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही पाम्बन ब्रिज में इस्तेमाल किए गए सभी लॉजिस्टिक्स स्वदेशी हैं, यानी जो स्वदेशी जो तमाम चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, तो स्वदेशी लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें रामनाथपुरम के पास चक्रकुदी रेलवे स्टेशन के वर्कशॉप में बनाया गया है। साथ ही नेविगेशन की अगर हम बात करते हैं तो आसानी से नेविगेशन हो सके इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए गए हैं। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से ब्रिज को 17 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है, यानी 50 मीटर की जो ब्रिज है बीच की, उसे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। साथ ही समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा ये पाम्बन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है और साथ ही साथ देश का पहला लिफ्ट अप ब्रिज भी है। इसके साथ साथ ब्रिज के बनने से रामेश्वरम तक जाने का जो सफर है वो 1 घंटे के बजाय अब केवल 20 मिनट में ही पूरा हो जाता है। इसके अलावा एक और विशेषताएं जो इस ब्रिज की है, यानी रामेश्वरम जिस तरीके से एक रिलीजियस प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहां लोग देश भर तो छोड़िए दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, तो रामेश्वरम इस ब्रिज से बनने से लोग देश भर से दुनिया भर से सीधा रामेश्वरम तक पहुंच पाएंगे। रामेश्वरम धार्मिक स्थान होने के साथ साथ एक संवेदनशील जगह भी है, यानी यहां से कुछ किलोमीटर के बाद ही श्रीलंका का बॉर्डर शुरू हो जाता है। जरूरी हो जाता है ये जो पाम्बन ब्रिज है उसमें निगरानी भी रखा जाए, यानी जो दुश्मन है, जो पड़ोसी है, उन पर निगरानी भी रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ समय से चाइना भी श्रीलंका में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीजें करती हुई नजर आ रही है, यानी इंडिया पे निगरानी श्रीलंका की तरफ से चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जरूरी हो जाता है रामेश्वरम में एक ऐसी जगह बननी जहां से तमाम चीजें एक बहुत स्मूथ तरीके से चीजें पहुंच सके। अगर ऐसी कोई जो सिक्योरिटी लूपहोल होती है या इस तरह की कोई चीजें सामने आती है तो इंडिया पूरी तरीके से तैयार हो। तो ऐसे ही पाम्बन ब्रिज को बनाया गया है और साथ ही अगर हम देखें तो 4 सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए गए हैं, यानी 4 करीब एक हम देख सकते हैं कि 2 इस तरफ, एक तरफ 2 लगाए गए हैं सीसीटीवी, वहीं दूसरी ओर भी 2 सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया है ताकि निगरानी रखी जाए। यानी एक उपलब्धि तो जरूर है कि रामेश्वरम यानी पूरा देश किस तरीके से रामेश्वरम से जुड़ गया है, पहली चीज, और साथ ही इसके साथ साथ दुश्मन पर भी एक निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। और संवेदनशील भी जगह है रामेश्वरम धाम, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और धार्मिक स्थान होने के साथ साथ जिस तरीके से खतरा भी कहीं ना कहीं इस जगह पर मंडराता हुआ लगता है, क्योंकि बॉर्डर है, यानी यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका पड़ता है। तो जरूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी और तमाम चीजों को भी देखा जाए। देश की उपलब्धि का एक नमूना पाम्बन ब्रिज, क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हमने आपको बताया। अब दिखाएंगे आखिर क्या काम ये पाम्बन ब्रिज करता है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से पाम्बन ब्रिज अब ऊपर उठता हुआ जा रहा है। ये 50 मीटर का ये स्ट्रेच है जो अब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी करीब 17 मीटर ऊपर ये ब्रिज ऊपर की ओर बढ़ता है और करीब 610 टन का इसका वेट है। यानी इस ब्रिज जो 15 मीटर का ये जो ब्रिज है, ये जो हिस्सा जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये करीब 610
टन भारी है। इस पूरे प्रक्रिया को समाप्त होने में 5.5 मिनट का समय लगता है और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो एक अद्भुत एक उपलब्धि है देश के लिए, हाईटेक इंजीनियरिंग का एक नमूना है ये पामन ब्रिज। इसे बनने में जिस तरीके से 2019 में इस ब्रिज को बनाने की जो बात कही गई थी, घोषणा की गई थी, 2019 से ये बनना शुरू हुआ। वहीं अगर अभी की हम बात करते हैं तो नवंबर 2024 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। कहा जा रहा है कि मार्च में ये ब्रिज यानी 2025 मार्च में इस ब्रिज की जो उद्घाटन होता है वो भी होता हुआ नजर आएगा। तो हम देख सकते हैं किस तरह से ये जो ब्रिज है वो ऊपर उठ रहा है। वहीं अगर इस हिस्से में हम मौजूद हैं, दूसरे हिस्से की हम बात करते हैं तो किस तरीके से ये जो दूसरा हिस्सा है वो हम देख सकते हैं। तो आधा जो 50 मीटर का ये जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है ताकि नीचे से जो जहाज है वो आसानी से जा सके, यानी एक ओर से दूसरी ओर जहाज, स्टीम बोट, तमाम चीजें जो परिचालन है उनका एक अच्छे तरीके से हो सके। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से वो ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे कई जो फायदे हैं वो होता हुआ नजर आएगा। यानी इस पामन ब्रिज के बनने से जिस तरीके से पूरे देश भर को, रामेश्वरम से इस देश भर को जोड़ा गया इस पामन ब्रिज के जरिए में, और साथ ही एक जो उद्योग में भी बहुत एक अच्छा लाभ हमें मिलेगा। और साथ ही जहाजों के लिए भी इस तरीके से बनाया गया है। एक पहला सी लिफ्टिंग ब्रिज है ये जो ब्रिज बनाया गया है। और साथ ही अगर हम आपको करीब जाके भी अगर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक डेड एंड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक पूरा जो 50 मीटर का ये जो पूरा ब्रिज है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धीमी गति पे, यानी आराम से ऑटोमेटिकली तमाम चीजें हैं। हालांकि अगर पुराने ब्रिज की हम बात करते हैं तो पुराना ब्रिज लगभग 16 लोगों की जरूरत पड़ती थी आग की तरह उसे उठाने में। वहीं इस ब्रिज की बात करते हैं तो हर एक चीज ऑटोमेटिक तरीके से बनाया गया है। 4 लोगों की जरूरत पड़ती है इस ब्रिज को ऊपर करने में, तो 5.5 मिनट का समय लगता है इस ब्रिज को उठाने में। तो धीरे धीरे ये ब्रिज आराम से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरा हिस्सा अगर हम ब्रिज का देखते हैं तो एक हिस्से पर हम मौजूद है, वहीं दूसरे हिस्से पर देखते हैं कि दूसरा हिस्सा है। कुल ये जो पूरा ब्रिज है वो 2.1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज का जो पूरा स्ट्रेच है, वही करीब 50 मीटर यानी 50 मीटर का ब्रिज का वो हिस्सा है जो ऊपर की ओर बढ़ता है। 17 मीटर ऊपर ये ब्रिज ऊपर जाता है। 610 टन भारी ये ब्रिज है। साथ ही अगर पामन ब्रिज की हम बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं तो कई विशेषताएं भी इस ब्रिज में है। और साथ ही जिस तरीके से इसे बनाया गया है, यानी ये जो जगह है वो हाईली ऑक्सीडाइज जगह है, यानी बहुत जल्दी यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जंग लग जाती है। तो तमाम चीजों का भी ध्यान दिया गया है। बहरहाल अगर हम इस लिफ्ट के ऊपर जाने की बात करते हैं, किस तरीके से धीमी गति से आराम से इसे ऊपर ले जाया जा रहा है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, यानी तेजी से नहीं, आराम से इसे ऊपर ले जाया जा रहा है। इस पामन ब्रिज का एक अद्भुत ये नजारा है, एक अद्भुत आविष्कार है। आईआईटी मद्रास के द्वारा इस जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल मिला था। ऊपर आराम से ये जाता हुआ पामन ब्रिज हम देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर ये ब्रिज जा रहा है, और जिसके बाद ये ब्रिज अब ऊपर पहुंच चुका है और धीमी गति पे करीब 5-5.5 मिनट का समय इस ब्रिज को ऊपर जाने में लगता है। पामन ब्रिज तैयार हो चुका है। क्या नई तकनीक इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी अभी हमने देखा किस तरीके से ही 5.5 मिनट का लगभग समय लगा था। 610 टन का ये जो 50 मीटर का ब्रिज ऊपर गया था, अब ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। एक लॉक की तरह ये ब्रिज एक दूसरे में जिस तरीके से, यानी दूसरे भाग में चिपक जाएगा, लग जाएगा, लॉक हो जाएगा जब ये नीचे की ओर आएगा। अभी ऊपर इस विचार के साथ इस तरीके से इसे बनाया गया, यानी नीचे से जो जाने वाली जो शिप है, स्टीम बोट्स है, तमाम चीजें आसानी से नीचे से जा सके, परिचालन उनका हो सके। तो अब इस ब्रिज को ऊपर उठाया गया है, जिसके बाद फिर अब इस ब्रिज को नीचे लाया जा रहा है, धीमी गति पर नीचे लाया जा रहा है, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई चूक ना
हो, धीरे धीरे एक ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि केवल 4 लोगों का जरूरत पड़ती है इसे पूरे 50 मीटर के इस ब्रिज को ऊपर ले जाने में। 17 मीटर ऊपर ले जाया जाता है। 610 टन का ये ब्रिज है। धीरे से इसे ऊपर ले जाया जाता है। 5.5 मिनट का समय लगता है। वहीं नीचे भी लाया जाता है। 5.5 मिनट के समय का इसे नीचे लाने में लगता है। तो किस तरीके से एक बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। और जब नीचे की ओर हम देख सकते हैं किस तरीके से धीमी गति से ये नीचे की ओर आ रहा है, और जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा और रेल पटरी से मिलेगा तो एक जिस तरीके से जुड़ाव होता है रेल पटरी का, उस तरीके से ये देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से एक जो संचालन होती है ट्रेन की उसके बाद होता हुआ वो नजर आएगा कि ये जो पामन ब्रिज बना है एक उपलब्धि है देश के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे देश भर को रामेश्वरम से जोड़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही ये ऐसी जगह है, काफी संवेदनशील जगह भी इसे माना जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका शुरू हो जाती है। तो जरूरी होता है कि जो पड़ोसी देश है उस पर नजर भी रखी जाए। तो इस ब्रिज से बनने से एक तो हमारा जो औद्योगिक होती है, जो बिजनेस होता है, उसमें बिल्कुल बढ़ावा तो उसमें भी होगा। और साथ ही जिस तरीके से रामेश्वरम जो लोग जाना चाहते हैं, देश भर से लोग रामेश्वरम आना चाहते हैं, उन्हें भी काफी लाभ होगा। आसानी से वो रामेश्वरम पहुंच पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी हैं उन पर भी इसके जरिए नजर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा भी देख सकते हैं कि कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। तो दोनों तरफ 2-2 कैमरे लगाए गए हैं, कुल 4 कैमरा इसमें लगाया गया है। तो हर प्रकार की जो तमाम चीजें होती है, सभी चीजें इस पामन ब्रिज पर देखने को हमें मिल रही है। और अब हम देख सकते हैं किस तरीके से अब लगभग ये ब्रिज नीचे आ चुका है और धीमी गति से नीचे आ रहा है। जैसे ही नीचे आएगा तो ये एक रेल पटरी की तरह एकदम बिल्कुल ऐसा ही अनुभूत होगा जैसे ये कभी उठा ही ना हो और बिल्कुल रेल का ही हिस्सा हो। इस तरीके से इसे बनाया गया है। धीरे धीरे हम देख सकते हैं किस तरीके से जो रेल पटरी है वो अब नीचे आ रही है। जो ब्रिज है 50 मीटर का जिसे बनाया गया है, जो ऊपर और नीचे जाती है 610 टन का, धीरे धीरे रेल की ट्रैक की तरफ बनता हुआ ये ब्रिज हमें नजर आ रहा है। पामन ब्रिज जिसे बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो चुका है, 50 मीटर ऊपर 50 मीटर नीचे, यानी 17 मीटर ऊपर 17 मीटर नीचे, ये 50 मीटर का जो स्ट्रेच है वो ऊपर और नीचे जाता है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे पटरियों के साथ मिलता हुआ ये पामन ब्रिज हमें नजर आ रहा है। करीब 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन इसके ऊपर से गुजर सकता है। और इस तरीके से बनाया गया है कि भविष्य में इसे 2 पटरी की तरह बनाया जा सके। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे एकदम बहुत स्लो प्रोसेस से इसे रेल से जोड़ने का यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। और धीमी गति से जो 50 मीटर का जो स्ट्रेच जो ऊपर की ओर गया था, अब धीमे धीमे मिलता हुआ जुड़ता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। एक कहेंगे कि जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकली किस तरीके से इंडिया रिच होती हुई नजर आ रही है, एक विकसित भारत, नए भारत का यहाँ पर नमूना देखने को मिल रहा है हमें। तो किस तरीके से धीरे धीरे यानी 17 मीटर की ऊंचाई पर यह ब्रिज अब नीचे आ चुका है और रेल पटरी के साथ मिलता हुआ यहाँ पर पामन ब्रिज का वो 50 मीटर का स्ट्रेच नजर आ रहा है। और ये पूरा पामन ब्रिज यानी 2.1 किलोमीटर लंबा पामन ब्रिज अब वापस से एक सीधाई में हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरे पामन ब्रिज की जो पूरी प्रक्रिया थी, हम देख रहे किस तरीके से ऊपर गया और नीचे गया। 610 टन का इस पामन ब्रिज को बनाया गया है। 2.1 किलोमीटर लंबा ये पूरा स्ट्रेच है। रामेश्वरम, पूरी दुनिया से जिस तरीके से लोग रामेश्वरम पहुंचते हैं तो उन सभी को जोड़ता हुआ ये पामन ब्रिज है। रामेश्वरम से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा न्यूज।